उखाड़ फेंकने का भाजपा को है। श्रीमती मेनका जी से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास किया, काम बहुत किया, बहुत विकास लेकिन हुआ। उससे जनता का कोई निजी तौर पे कोई फायदा नहीं। मेनका जी स्वयं अगर उनका देखा जाए तो वो सही है, लेकिन जो बीजेपी की नीति है आदमी उससे रुष्ट है। लेकिन ये विकास की माता जी इस तरीके के विकास की माता जी हैं कि यहाँ का जो वेंटिलेटर आके रखा हुआ है उसकी पॉलिथीन नहीं खुली है आज तक। सुल्तानपुर जो कि पावन धाम अयोध्या से सटा हुआ ज़िला है, करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है। रात का वक्त है और सुल्तानपुर के बस अड्डे के पास में इस वक्त मैं इस चुनावी यात्रा पर हूँ। अगर आप देखेंगे करीब 10 से 10:30 का समय हो रहा है और अभी भी रौनक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ज़्यादातर लोग इस समय क्या होता है खाली बैठे रहते हैं और ख़ास तौर से खाने पीने के बाद में लोग चाय पीने आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बस अड्डा है और बस अड्डे पर यहाँ पर एक चाय की दुकान है और कॉफ़ी भी भैया बनाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको बिकती हुई नज़र आ जाएंगी। तो कुल मिला के सुल्तानपुर ज़िले का क्या कुछ माहौल है इस बार, ये जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी जो कि चुनावी मैदान में दूसरी बार हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, इस बार भी उनका माहौल दिखाई दे रहा है, ऐसा जनता कह रही है। और लोग उन्हें माता जी के नाम से पुकारते हैं और लोग कहते हैं कि भैया माता जी की मातागिरी यहाँ पर चलती है। विकास की कई सारी गिनतियाँ यहाँ पर लोगों ने ऑफ कैमरा गिनवाई, लेकिन कैमरे पर क्या कुछ माहौल दिखता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले राम भुआल निषाद के बारे में भी आपको बता देता हूँ, जो कि सपा कांग्रेस गठबंधन से यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग एक तरफा लड़ाई कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर होगी। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या हाल है चाचा जी? सब खैरियत है, बढ़िया है जी। क्या माहौल है सुल्तानपुर का? अब आप देख रहे हैं, खुद ही यहाँ बैठे हैं, आप देखिए। अब देखने से तो नहीं पता चलेगा, बातचीत करने से पता चलेगा। बातचीत करने से यहाँ जो जिस पे बैठे हैं मोटरसाइकिल है, लेकिन जो हवा जो चल रही है यहाँ साइकिल की चल रही है जी, इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की। जी। तो लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं, हाँ मैंने पीछे जाके बातचीत की लोगों से, तो कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेनका जी का निकल रहा है। हाँ वो निकल नहीं ना, निकल गई यहाँ से। अच्छा। कहाँ से निकल गई? सुल्तानपुर से पीलीभीत चली जाएंगी, फिर वापस पीलीभीत चली गई। वापस चली जाएंगी जी। ये बताइए कि जो नाराजगी है दिल में आपके, क्या नाराजगी है? लोग बड़ी विकास की गिनती गिना रहे हैं, आपका कौन सा विकास रुका है जिस वजह से आप इतने परेशान? मेनका जी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनकी पार्टी ने कहा ये इतने मिलेगा, ये इतने मिलेगा। सिलेंडर था 400 कांग्रेस शासन में, आज 850 मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? ये सस्ता है? महंगाई आप देख लिए, अरे कांग्रेस शासन में 70 रुपये 80 रुपये में थी, आज 170 रुपये में है। क्या 170 रुपए में? अरहर की दाल, उड़द की दाल 140 रुपये में, 180 रुपये में। पहले कितना था? पहले 60-70 रुपये में 60-70 रुपए जी। आज ये है कि 160 की है। एक महंगाई हो गया। दूसरा क्या मुद्दा है? दूसरा का बेरोजगारी, हम लोग लाचार बैठे हैं पढ़ने लिखने के बाद भी। क्या किए हैं आप? आए MA करे हैं एमए कर रहे हैं जी। तो एमए करने के बाद आप बेरोजगार हैं जी, कोई जॉब ही नहीं कहीं, तो कुछ कंपटीशन में कहीं? बहुत जगह करे, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको, आपकी उम्र कितनी होगी? 45 ईयर 45 ईयर जी। तो अब तो उम्र भी खत्म हो गई है। अभी क्या खत्म हुई है? अभी क्या खत्म हुई उम्र? लाख नहीं निकल रहा है, जो नियुक्तियां निकल रही हैं उसका जो है टेस्ट हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, पैसा गवर्नमेंट ले रही है, सारी चीज़ें, लेकिन कभी कोर्ट में चला जाता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी नियुक्तियां रद्द हो जा रही हैं, सारी ये पड़ी हुई है। कहीं कोई वैकेंसी निकल रही हो, वैकेंसी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी यहाँ है, लेकिन उसको गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है। कहते हैं कि तैयारी करने वाला, पढ़ने लिखने वाला डेडिकेशन है, अगर उसके अंदर भैया तो नौकरी निकाल ले जाएगा। और ये जो चिल्लाते हैं नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी, ये सब बस ऐसे घूमने। बताइए ना, आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं सारी जानकारी। जो बात जितना भी बोल रहा हूँ ये सब जनता के मुंह की बात। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। क्या पेपर लीक नहीं हो रहा है इस गवर्नमेंट में? कितनी नियुक्तियां रद्द हुई हैं आपको मालूम है? कितनी नियुक्तियां न्यायालय में विचाराधीन है मालूम है आपको? आपको तो मालूम होगा, कोई छिपी बात तो है नहीं। गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और उसके बाद में गवर्नमेंट के कोई वादे, भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, 10 साल में तो भाई 20 करोड़ रोजगार होता है। कितने रोजगार सृजन हुए आप बताइए? ये तो 10 साल में कितना होना चाहिए रोजगार? भाई 2 करोड़ हर साल का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। कितने सृजन हुए? नहीं हुआ। क्या करते हैं?
हम भाई बिजनेस करते हैं, जॉब छोड़ा है, बिजनेस करते हैं। क्या जॉब करते थे पहले आप? जॉब करते थे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में करते थे, और रिलायंस उससे पहले रिलायंस टेलीकॉम में करते थे। तो कभी तैयारी क्यों नहीं की कंपटीशन की? तैयारी की थी, नहीं हुई, नियुक्ति नहीं निकली। कौन से ईयर में की तैयारी आपने? हमारा 2008-9 में। तो उस वक्त सरकार तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी, उसके बाद में क्या वो उसी वक्त थी। अभी आज की डेट में मेरी एज लगभग 35 साल है, लगभग 35 साल है। और पिछले 10 साल में आप बताइए क्या था। नोटबंदी में मैंने बिजनेस शुरू किया, नोटबंदी की वजह से बिजनेस ठप हो गया, जीएसटी की वजह से बिजनेस का ये हाल है कि बस सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरीके से, सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब यहाँ से माहौल पूरा उखाड़ फेंकने का है। उखाड़ फेंकने का भाजपा को है। श्रीमती मेनका जी से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास किया, काम बहुत किया, बहुत विकास। लेकिन उससे जनता का कोई निजी तौर पे कोई फायदा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ कंफ्यूजन है। ये आप लोग मतलब मेनका जी को पसंद कर रहे हैं जी हाँ, और उनको वोट करेंगे, नहीं पसंद कर। उनकी पार्टी पार्टी को नहीं पसंद कर रहे। जी, पॉलिसी तो उनकी नहीं है ना, मेनका जी की पॉलिसी तो है नहीं, पॉलिसी तो बीजेपी की चल रही है। तो पॉलिसी मेकर बीजेपी है, मेनका जी तो पॉलिसी बना नहीं रही हैं। अगर मेनका जी, भाजपा ने अच्छा काम किया होता तो मेनका जी को जैसे 19 में जिताया था, आपकी भी जिताते, पूरा समर्थन होता और उनका पूरा सम्मान है। यहाँ लड़ाई कैसी है आप? यहाँ फिलहाल लड़ाई टक्कर में है, टक्कर में जो हकीकत है वो है टक्कर। यहाँ का क्या माहौल है सुल्तानपुर का, मेनका जी का? इंडिया गठबंधन लेकिन ये एकदम आगे। ध्यान देने लायक है। मेनका जी स्वयं अगर उनका देखा जाए तो वो सही है, लेकिन जो बीजेपी की नीति है आदमी उससे रुष्ट है। हाँ, मतलब मेनका जी यहाँ पर अगर व्यक्तिगत चेहरा देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन पार्टी की वजह से, तो इस वजह से लोगों की नाराजगी। बस। लेकिन सपा कांग्रेस ने जो गठबंधन किया, क्या लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि सपा कभी खाता नहीं खोल पाई है इस सीट का इतिहास अगर देखा जाए, और शायद अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो हो सकता है कि मामला एक तरफा हो जाता या लड़ाई कांटेदार होती। लेकिन सपा कांग्रेस ये जो गठबंधन बना करके, ये जो गांठ जोड़ करके लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि एक ही तानाशाह नहीं चलेगा, जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। इसीलिए लोगों को एक होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आप सरकारी विभाग में भी हैं, सरकार का कामकाज भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नाराजगी। 15 साल से हैं भैया, ना कोनो अस्थाई भवाई, ना पता लग कल से किस पर भरोसा है कि वो अस्थाई कर देगा? अब कुछ नहीं तो अखिलेश के राज में नौकरी मिलती थी। लेकिन जब मैं नौकरी पे अगर अखिलेश सरकार का डेटा खोलता हूँ या पता करता हूँ या उस पर बातचीत करता हूँ, उनकी अपेक्षा उनकी अधिक है। आप नहीं ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो लोगों का क्या कहना होता है कि भैया गड्डी ले जाओ, 10-20 लाख रुपए, नौकरी मिल जाती है। किस स्टेट में भ्रष्टाचार नहीं, मतलब किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? सभी सरकार में चलता है भ्रष्टाचार, अभी भी देख लीजिए चल रहा है भ्रष्टाचार। यहाँ इस सरकार में लोग ये कहते हैं कि भैया पैसे का काम नहीं चलेगा, टैलेंट है तो नौकरी निकालो, अगर नौकरी पा रहे हो तो। फिर वही टैलेंट आदमी निकाले, यहाँ पेपर देने जाइए, पे पता लगा, घर पहुँचते मान पता लगता है पेपर लीक हो गया, घर तो रास्ते में रहता है, पता लगा पेपर लीक हो गया। तो बताइए, कोई व्यक्ति सुल्तानपुर से सीतापुर जा रहा पेपर देने, बच्चे और हमारी घर की बेटियां जा रही पेपर देने, रास्ते में पेपर दे के लौट रही हैं, पता लगा पेपर लीक हो गया। अब बताइए क्या किया जाए? माहौल एक तरफा है। इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन का क्यों जा रहा है? क्या मतलब इस सीट पर जा रहा है या देश में जा रहा है? देखिए, झूठ बात काफी दिन चलता वलता नहीं। मोदी जी का झूठ जो है वो 10 साल हो गया, लोग सब देख लिए, जान गए। अब उसको कोई किसी को जागरूक नहीं करना। यहाँ जनता खुद ही अगेंस्ट मोदी लड़ रही है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सर्वे कर रहा हूँ उसमें तो माहौल लग रहा है कि निकल जाएगा इनका। किसका? इनका सरकार। 4 जून को पता लग जाएगा खुद ही। हाँ, लोग कह रहे हैं मोदी की लहर चल, कहाँ से निकल जाए, पार चल रहा है। यहाँ 2 फैक्टर, 2 जातियाँ मेनका जी के साथ थी पिछले चुनाव में। एक कुर्मी था, एक मल्लाह था, दोनों ने साथ छोड़ दिया। कहाँ से वोट लाएंगे? मेनका जी पर यहाँ लोग मेहरबान नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई व्यक्तिगत चेहरा उनका। मेनका जी के लिए कोई नहीं नाराज है। हाँ, मेनका जी के लिए, लेकिन मेनका जी के आंगू मांगू चांगू या उनके आका जो हैं वो तो गड़बड़ है ना। मेनका जी के लिए कौन नाराज है? क्या मुद्दे, चलिए 1-2 मुद्दे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्या परेशानी है जिस वजह से आप चाहते हैं सरकार? महंगाई है, बेरोजगारी है, नोटबंदी कर दी, लोगों की कमर टूट गई। जो जिस रजिस्ट्री ऑफिस में दिन भर में 50 रजिस्ट्रियाँ होती थी, आज 5 रजिस्ट्री होती है। ये सब दिक्कतें हैं आम पब्लिक की। आम पब्लिक की। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। क्या माहौल है?
इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन की तरफ क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हाँ, तो राहुल गांधी अखिलेश यादव क्यों भरोसा है? कि क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जिस पर इतना भरोसा रहता तब मोदी जी के ऊपर क्या भरोसा किया जाए? बताइए, देश के प्रधानमंत्री से 10 साल हम लोग भी वोट दिए उनको। कह रहे हैं अभी उनको मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी एक तो अनुभव नहीं है, और दूसरा कुछ लोग अनुभव नहीं है। राहुल और अखिलेश को अरे 70 साल और लोग राज किए, उनको अनुभव नहीं है? उनके परिवार में किसी के पास क्यों नहीं है अनुभव? पटांग बातें करते हैं लोग। नहीं, गलत बात है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी। हाँ, यहाँ पर ले दे करके एक इंडस्ट्री है सुल्तानपुर में, केवल चीनी मिल। ठीक है। वो जिस समय स्थापित हुई थी 84 में, हाँ, तब से लेकर के आज तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई, ठीक है। और साल में वो 3/4 समय बंद रहती है। एकमात्र इंडस्ट्री है सुल्तानपुर के अंदर, क्या उसका? किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर के ये उत्तरी कोने पे है। एक प्रस्तावित योजना है सुल्तानपुर की पिछले 40 साल से, शाहगंज से अमेठी रेल मार्ग की रेल योजना है, पिछले 40 साल से वो प्रस्तावित है। मेनका जी, आदरणीय मेनका जी इस कद की नेता थी कि वो चाहती तो शाहगंज से अमेठी की रेल प्रस्तावित योजना को उस पर अमल में ला सकती थी जी। लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ एक काम किया है सुल्तानपुर के अंदर में। सुल्तानपुर शहर के ही नाम पे एक नीम का पेड़ सीरियल कभी बना था दूरदर्शन पे, सुल्तानपुर शहर के ही नाम पे बना था वो। अच्छा, सुल्तानपुर का शहर नीम का पेड़ों का शहर कहा जाता था। अच्छा। विकास के नाम पे आदरणीय मेनका जी ने सिर्फ एक काम किया, 200 साल पुराने नीम के पेड़ यहाँ के कटवा दिया उन्होंने, पूरे शहर को मुंडा करा दिया उन्होंने। और मैं इनसे ज़्यादा सराहना करूँगा इनके बेटे वरुण गांधी की। यहाँ का जो जिला अस्पताल है उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करा दिया था उन्होंने। लेकिन ये विकास की माता जी इस तरीके के विकास की माता जी हैं कि यहाँ का जो वेंटिलेटर आके रखा हुआ है उसकी पॉलीथीन नहीं खुली है आज तक। 5 साल हो गया जो इनके बेटे ने ले आकर रखा था। इस तरह का डेवलपमेंट है। मेरी निगाह में प्राइमा फसाई गठबंधन यहाँ से जीत रहा है, और दीदी और माई दोनों की विदाई हो रही है अब की बार। दीदी और माई दोनों की विदाई जी। और कांग्रेस का क्या हाल बता देश में? कांग्रेस गठबंधन की तरफ जा रही है, सरकार बना रही है। सरकार बना रही है, निश्चित तौर पर बना रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर चल रही जी। है। तो 10 ही साल में मतलब परेशान हो गए। एक हम लोगों के यहाँ एक कहावत कही जाती है, इस अवधी इलाके में एक कहावत कही जाती है, दशा 10 साल। एक दशा केवल 10 साल रहती है, 10 साल के बाद ऑटोमेटिक प्राकृतिक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का समय आ गया है, इनकी विदाई तय हो गई है। जैसे 2004 में मनमोहन जी आए, फिर 9 में मनमोहन जी आए, 2 सरकार 10 दो साल रहे वो भी 10 साल रहे, ये भी 10 साल रहे, अगला आने वाला भी 10 साल रहेगा। जनता 10-10 साल में जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव निश्चित तौर पे चाह रही, क्योंकि इन्होंने वो एक सुल्तानपुर के ही शायर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है जी। कि कारनामे जो इनके गिनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अच्छा जी। तो इस तरीके का है, रात हो जाएगी बताने में, लेकिन चाहे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रेट दूना हो गया, कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। नौकरियों के बारे में जो 2 करोड़ उन्होंने कहा, बेरोजगारों को छलने का काम किया, और अग्निवीर जैसी योजना लाए, सेना को मरमाहत कर दिया इन्होंने, और क्या कहा जाए। ये मिला के सुल्तानपुर की जनता और देश की जनता बदलाव चाहती है। एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ, मैं जिस समुदाय से संबंध रखता हूँ, मैं ब्राह्मण बिरादरी से संबंध रखता हूँ। हालांकि जातिवाद, मैं चूँकि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, सोशलिस्ट सोच का आदमी हूँ, जात बिरादरी की बात करना मेरे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन यहाँ लोमहर्षक एक हत्याकांड हुआ था, एक डॉक्टर की ड्रिल मशीन से छेद के हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस कातिल के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। हमारी निगाह में भाजपा का पूरा नाम ही ब्राह्मण जानलेवा, ये ब्राह्मणों को चुन चुन करके मरवा रही है, इसलिए इस पार्टी को समर्थन देने लायक नहीं है। तो सुल्तानपुर के बस अड्डे पर हमने माहौल जाना, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी नज़र आ रही है सरकार के प्रति, और सरकार को हटाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मेनका गांधी को भी हटाने की तैयारी चल रही है, और ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि भैया इस बार बदलाव होना चाहिए, 10 साल बहुत हो गया। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, सुल्तानपुर।